जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम जो उड़ान का बुक है उसका जितना भी एमसीक्यू जो ऑप्शनल बुक है उसका हम लोग आज से सॉल्व करना सेट मारना शुरू करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, जेपीएससी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, जीएसएससी का, एलडीसी का लगा हुआ है, उत्पाद सिपाही लगा हुआ है, झारखंड पुलिस का भी एग्ज़ाम होगा तो, और फील्ड वर्कर का। तो मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप है वो मेरे साथ सेट मार सके और इससे आपका रिवीजन हो। और अगर आप बस इतना कर लेते हो तो समझिए कि आपका फील्ड वर्कर, झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। मैं वही टॉपिक पढ़ाऊँगा इस बुक में से जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आप 10th लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम नहीं है या 12th लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, आप 10th लेवल का एग्ज़ाम जैसे आपका हो गया, आपका झारखंड पुलिस हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, फील्ड वर्कर हो गया, तो 10th लेवल का एग्ज़ाम हो गया, 12th लेवल में एलडीसी हो गया और जेपीएससी के लिए क्या, ग्रेजुएशन। तो मैं ज़्यादातर फोकस कर रहा हूँ आपका ये क्या कहता हूँ, जो फील्ड वर्कर हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया और एलडीसी, उसको लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम वही टॉपिक को टच करेंगे जो क्या कहते हैं कि आपका एग्ज़ाम में जिससे क्वेश्चन भिड़े। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं। आज से हम हमारा नया सीरीज होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि झारखंड राज्य का गठन कब किया गया है। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन किया गया है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान है, मतलब गठन की दृष्टि से कितना स्थान है, मतलब कितने नंबर का क्रम पे आपका बना था झारखंड? तो 28वें क्रम पे आपका झारखंड बना था। 29वां आपका कौन बना था? तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को। और हमारा राज्य कब बना था? तो 28वां क्रम के अनुसार बना था, 28वां राज्य था हमारा झारखंड। 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। उससे पहले आप जीके जीएस में अगर देखें तो आप 27वां कौन था आपका? उत्तराखंड था 9 नवंबर 2000 को। और 26वां कौन था आपका? छत्तीसगढ़ था 1 नवंबर 2000 को। तो 2000 साल में कितने राज्यों का गठन किया गया? तो 3 राज्यों का। 26वां कौन था? छत्तीसगढ़, कितना? 1 नवंबर 2000। 27वां कौन था आपका? उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000। और 28वां कौन हुआ आपका? तो झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड राज्य की राजधानी सभी कोई जान रहे होंगे, रांची है। और आपका क्या कहते हैं, उप राजधानी कौन सा है? दुमका है। प्रस्तावित राजधानी 3 कौन सा है? तो चाईबासा है, मेदिनीनगर जो कि डाल्टनगंज आपका कहा जाता है, और तीसरा कौन सा है? गिरिडीह है आपका। तो ये 3 प्रस्तावित है, पर अभी राजधानी हमारे झारखंड का कौन सा है? तो रांची है। उप राजधानी कौन सा है? दुमका है, याद रखिएगा। झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ है? तो दुमका में है। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उप राजधानियों का प्रस्ताव है, इनमें से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है? तो अभी मैंने बताया कि चाईबासा, मेदिनीनगर और गिरिडीह आपका क्या है? प्रस्तावित उप राजधानी है। जिस प्रकार दुमका है आपका, उसी तरह प्रस्तावित उप राजधानी कौन सा है आपका? चाईबासा है, मेदिनीनगर है, गिरिडीह है। कोडरमा आपका नहीं है। ठीक है, तो कोडरमा को एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोडरमा हो जाएगा। कोडरमा प्रस्तावित में नहीं है। अब देख लेते हैं झारखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा। ठीक है, झारखंड का अक्षांश और देशांतर रेखा को हम लोग देखते हैं। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? मतलब अक्षांश मतलब क्या हो गया आपका? लैटिट्यूड। क्या हो गया? लैटिट्यूड। ये ऐसे ऐसे जो लाइन रहता है ना, ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया आपका? पृथ्वी पर जो दिखाया जाता है ये अक्षांश हो गया। तो इसका कितना है आपका, बताइए? ये चीज़ तो आपको होना याद होना चाहिए। तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। क्योंकि हम देखिए उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, जा रहे कि नहीं, ऊपर की ओर, ऐसे ऐसे रहता है। तो 21 डिग्री यहाँ पे शुरू होगा आपका और 25 डिग्री यहाँ तक चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं तो यह क्या हो गया आपका? उत्तरी अक्षांश हो गया। ऐसे जा रहा है, देखिए 21। और देखिए इसको याद करने का तरीका आपको बताते हैं। अक्षांश
ठीक है। उत्तरी अक्षांश कैसे होगा, देखिए एग्जाम में आपका इजीली होगा, आपको इतना लग रहा है कि यार इतना कैसे याद करेंगे, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, ये तो भूल जाएंगे हम। तो आप देखिएगा क्वेश्चन जब भी आएगा आप एग्जाम में एलिमिनेट करना। देखिए 25 और 21 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 4 का। तो बस यही माइंड में रखिए कि जिसमें 4 का डिफरेंस निकल कर आएगा 21 और 25, देखिए 25 माइनस 21 किया क्या हो गया 4। तो जिसमें 4 का डिफरेंस आएगा उसको आप करके आना। पर यहाँ पर ध्यान रखना क्या है आपका, उत्तरी अक्षांश होना चाहिए, ठीक है। अक्षांशीय क्या हो गया आपका, ये हो गया। यहाँ पे 21 डिग्री ये लाइन क्या है आपका 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, और ऊपर वाला सबसे क्या हो गया आपका 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। तो बस ये कीजिएगा आप कि 25 में से 21 माइनस करिए, क्या डिफरेंस दोनों का क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए डिफरेंस 4 है, नहीं है। यहाँ पे है, नहीं है। यहाँ पे है, नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये हमेशा क्या होगा 21 से 25 जाएगा, ठीक है। 4 का डिफरेंस है उत्तरी अक्षांश। अब देखते हैं राज्य का देशांतरीय, ठीक है। झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से आपका कितना है 87 डिग्री 57 मिनट। देखिए यहाँ पे भी आपको 4 का डिफरेंस मिल रहा है, 87 माइनस 83 कीजिए कितना हो जा रहा है 4 का डिफरेंस। और देशांतरीय रेखा क्या होता है आपका, देखिएगा ग्लोब पे ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे लाइन रहता है ना, ये लंबा लंबा ऐसे जो रहता है इसको क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको देशांतरीय रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, यहाँ से देखिए शुरू हो रहा है, ये पहला लाइन क्या हो गया आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, और लास्ट वाला क्या हो गया आपका 87 डिग्री 57 मिनट। और ये किधर जा रहे हैं हम देखिए तो ईस्ट की ओर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं कि नहीं, पूरब की ओर मूव कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका पूरब की ओर। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देखिए 87 डिग्री 57 मिनट है ना, इसको आपको इस तरह भी लिख सकता है, ध्यान रखिएगा। कैसे लिख देगा आपको कि इसको लिख देगा आपको, मैं लिख के बताता हूँ। इसको आपको ऐसे भी लिख सकता है 87 डिग्री 56 मिनट 00 सेकेंड, ठीक है। 00 सेकेंड मतलब हो गया, मतलब क्या हो गया आपका, सॉरी छोड़िए आप ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा जेपीएससी के लिए, या आप देखिए इसके लिए। तो इसका याद रखिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर, ये देशांतर हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है, देखिए उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है आपका, मतलब उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है आपका, मान चलिए ये आपका झारखंड है, ठीक है। इस सेट में आपका झारखंड है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 380 किलोमीटर। देखिए इसको आदमी गड़बड़ा जाएगा, आगे क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है। 380 किलोमीटर, तो उत्तर दक्षिण 3 को देख रहे हैं, 3 ऐसे है तो इसको ऐसे लगाते हैं क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण कितना है आपका 380 किलोमीटर। ये चीज़ अभी क्यों बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि ये ट्रिक मैं क्यों बता रहा हूँ। 3 है मतलब उत्तर से दक्षिण अगर पूछेगा तो क्या होगा 380, जो 3 से स्टार्ट होगा उसको करेंगे। तो याद रखिएगा कितना उत्तर से दक्षिण कितना है हमारा 380 किलोमीटर है। अब देखिए आपको बताते हैं वो ट्रिक क्यों बताए थे हम आपको। झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है। अब देखिए पूछ रहा है आपका कि ये झारखंड हो गया मान चलिए, तो पूछ रहा है आपका पूरब से पश्चिम, मतलब पूरब से पश्चिम कितना है आपका, ये पूछ रहा है। तो पूरब से पश्चिम कितना है, मान के चलिए आपको क्वेश्चन में दे दिया, ये इसका आंसर देखिए 463 होगा। कितना होगा इसका आंसर 463 होगा। तो पूरब को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे क्या हो गया 4 हो गया, तो क्या हो जाएगा 463 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 463। मान चलिए इसी में आपको दे देता है 380 भी, तो आप तो याद किए हुए रहेंगे कि 380 भी याद किया था, 463 भी याद किया था, तो भाई कौन सा होगा 380 होगा। तो 380 किस में होगा, जिसमें जब उत्तर से पूछेगा तब 380 होगा, जब पूरब से पूछेगा तो 463 होगा। तो पूरब से पश्चिम कितना है हमारा, या पश्चिम से पूरब 463 किलोमीटर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 463 किलोमीटर। झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, हम जानते हैं कि उत्तर में आपका कौन है, बिहार है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ में कौन सा है आपका बिहार है, झारखंड के उत्तर में बिहार है। दक्षिण में कौन सा है आपका, तो दक्षिण में उड़ीसा है आपका। पूरब में कौन सा है आपका, तो पूरब में है आपका पश्चिम बंगाल हो गया। और पश्चिम में कौन सा है आपका,
तो पश्चिम में दो स्टेट लगता है, एक छत्तीसगढ़ लगता है और इधर यूपी लगता है। कॉर्नर में ये कॉर्नर एरिया है आपका, यहाँ पे यूपी लगता है, ठीक है। यूपी का सोनभद्र जिला, माइंड में रखिएगा। पूछ रहा है आजकल, क्वेश्चन को ट्रिकी बना रहा है, घुरा कर पूछ रहा है। ये नहीं पूछेगा कि झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से टच होता है, वो तो सब कुछ बता देगा कि गढ़वा ऐसा जिला है जो ऐसा आपका 3 स्टेट से टच करता है। उत्तर में बिहार से, झारखंड का उत्तर में बिहार से, पूरब में आपका क्या कहते हैं, पश्चिम में यूपी से और छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तो यही एक ऐसा जिला है जो आपका 3 राज्यों से अपना सीमा साझा करता है, गढ़वा जिला, ठीक है, झारखंड का। पर यहाँ पे आपको देखना है कि माइंड में क्या रखना है कि इधर पश्चिम में कौन कौन सा है आपका, यूपी और छत्तीसगढ़। पर यूपी के कौन से जिला से टच करता है गढ़वा, तो सोनभद्र जिला, ये चीज़ माइंड में रखिएगा आप। तो ये पूछा झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उत्तर में तो बिहार है, हम देख लिए, चलिए सही है। दक्षिण में छत्तीसगढ़ नहीं, दक्षिण में हम लोग क्या पढ़े, उड़ीसा पढ़े, तो ये क्या है हमारा, उड़ीसा है। तो इसमें पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो यही जो आपका है वो सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं, पूर्व में पश्चिम बंगाल, हाँ जी पूर्व में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, हाँ पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। दक्षिण में छत्तीसगढ़ नहीं है, दक्षिण में क्या है हमारा, उड़ीसा है। तो ये तो गलत है, तो यहाँ पे वही पूछ रहा था आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। और दूसरा चीज़, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है, सुमेलित नहीं है कि है, कौन सा गलत है कि नहीं है। आदमी हड़बड़ी में पैनिक मोड में रहता है एग्जाम में, और जाना हुआ क्वेश्चन गलत करके आता है, बाद में बहुत खलता है, वही 1 नंबर और वही आपका एक क्वेश्चन क्या करता है, डिसाइड करता है। तो पैनिक मोड में मत रहिए। आपको हम पहले भी स्ट्रेटेजी बताएं आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। आप इजीली 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, आपका मेरिट बन जाएगा। तो पैनिक नहीं होना है, 2 घंटा इनफ होता है एग्जाम देने के लिए, ठीक है। खास करके 10th लेवल का जो एग्जाम होता है, मैं खुद देकर निकाला हूँ, इसलिए आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और कोई आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं शेयर करेगा। अब देखिए, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है। तो दक्षिण में बोल रहा था, दक्षिण में तो हम यहाँ पे देखें ना कि उड़ीसा है, कौन सा होगा, उड़ीसा हो जाएगा इसका। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, 79714 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कितना है, 79714 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर यही चीज़ आपको पूछेगा फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, तो ये 14 की जगह क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका क्या है, आप देखिए 7 और 7 दूना 14, रीजनिंग का ट्रिक लगाइए। देख रहे बार बार 7 रिपीट हो रहा है कि नहीं है, देखिए तो 7 9 फिर 7 का मल्टीप्लिकेशन 2 क्या हो जा रहा है, 14। तो ये याद करने का तरीका है, 79714 किलोमीटर स्क्वायर झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है। पर यही अगर पूछेगा आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, तो क्या कर देना है आपको, 14 की जगह 16 कर देना है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान कितना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है आपका, तो 15th रैंक है, याद रखिएगा, ठीक है। 15th रैंक है क्षेत्रफल की दृष्टि से। झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, बोल रहा है कि भूभाग, ठीक है, भूभाग कितना प्रतिशत है, तो 2.42% है। कितना, 2.42%, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आदमी कंफ्यूज कर जाता है, क्यों कंफ्यूज करते जाएगा, देखिए आप यहाँ पे आप पढ़ रहे झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आप 2.72 और 2.42 में कंफ्यूज कर जाओगे। पर याद रखना, क्षेत्रफल पूछेगा तो 2.42% है। अगर यही पूछेगा जनसंख्या कितना है, पूरा इंडिया का कितना परसेंट झारखंड में लाइज करता है, तो 2.72%, ये जनसंख्या का हो गया, और ये आपका क्षेत्रफल का था। क्षेत्रफल कितना है हमारा, 2.42। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो 77,922 किलोमीटर। कितना, 77,922 किलोमीटर। देखिए ना यहाँ पे भी 777 पहले, मतलब क्या है, 2 7 है, यहाँ पे क्या है, डुप्लेट है, 777, अब यहाँ पे 22। देख रहे हैं कितना कॉमन मिल रहा है आपका, 77922, तो 77,922 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रफल इसका, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल 1792। देखिए 77922 पढ़े ना, 7 को एलिमिनेट कर दीजिए, इधर से 2 को एलिमिनेट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, 7 का जगह 1 लगा दीजिएगा, तो 1792 है कि नहीं है। यहीं पे ना था आपका 77922 था, पर यहाँ पे इसको हटा देते हैं, 7 को 1 लगा देते हैं, यहाँ से 2 को हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा
वर्ग किलोमीटर ये आपका शहरी क्षेत्रफल है। झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? देखिए अपडेट हो गया, ये पुराना बुक है तो इसमें तो गलत दे रहा है, ठीक है, पर ये अभी आपका क्या हो गया, अपडेट हो गया। तो अभी हमारे झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे वर्तमान राज्यपाल कौन है? सो ये है हमारे संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार अभी हमारे प्रेजेंट मतलब राज्यपाल है झारखंड के। झारखंड के राज्यपालों के क्रम अनुसार द्रौपदी मुर्मू का क्रम कौन सा? देखिए द्रौपदी मुर्मू का पूछ रहा है क्रम, तो द्रौपदी मुर्मू का कौन सा क्रम था? 8 था, ठीक है। तो अब उसके बाद जोड़ते हैं कौन कौन से राज्यपाल हैं। द्रौपदी मुर्मू के बाद कौन सी है, कौन से हैं? रमेश बैस है, तो वो हो गए 9, ठीक है। रमेश बैस के पास कौन है? सीपी राधाकृष्ण, वो कितने हो गए आपके? तो 10 हो गए, ठीक है। 11वें क्रम के कौन हो गया आपका? सीपी राधाकृष्ण के बाद कौन पदभार ग्रहण किया आपका? तो वो किए संतोष गंगवार। तो कितना हो गया टोटल? 11। तो मतलब द्रौपदी मुर्मू का तो 8वां है, पर अगर पूछ देगा संतोष गंगवार का कौन सा क्रम है, तो आप याद रखिएगा 8वें थी द्रौपदी मुर्मू, 9वें रमेश बैस, 10वें सीपी राधाकृष्णन, 11वें क्रम के हैं संतोष गंगवार, ठीक है। झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी जान रहे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है हमारे? हेमंत सोरेन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रम अनुसार हेमंत सोरेन का क्रम कौन सा है? कौन सा है आप ये देखिए, अभी तो ये आ गए, तो 14वें क्रम के अभी बने हैं, सभी को जान रहे हैं। 13वें क्रम के आपके कौन थे? चंपई सोरेन थे। और 14वें क्रम के कौन है आपके अभी? तो हेमंत सोरेन है। तो ये पुराना था, पर अभी आप माइंड में रख लीजिएगा कि अभी जो हेमंत सोरेन पदभार ग्रहण किए 14वें क्रम के, मतलब एज ए मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण किए हैं, ठीक है। झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? रविंद्रनाथ महतो, ये भी अभी भी है, अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं, ठीक है। इस जो आपका हुआ विधानसभा का इलेक्शन, उसके बाद फिर से इन्हीं को ही विधानसभा का स्पीकर बनाया गया, विधानसभा अध्यक्ष। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो बाबूलाल मरांडी है, अभी विपक्ष के नेता कौन है? अभी भी बाबूलाल मरांडी ही है आपके। वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से? अभी किससे रिलेट करते हैं वो बाबूलाल मरांडी आपका? तो बताइए आप लोग, इसीलिए बोलते हैं करंट अफेयर्स को भी फॉलो कीजिए, इससे आपको क्या होगा पता चलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी के संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से? तो भाजपा पार्टी से, ठीक है। वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी अपडेटेड 2025 के झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके? तो MS रामचंद्र राव है, ठीक है। इसको माइंड में रखिएगा, ये करंट अफेयर्स में भी आपको पूछा जा सकता है। तो अभी झारखंड के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? MS रामचंद्र राव है, ठीक है। झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितना है? विधानसभा सीट आपका कितना है? 81 है, माइंड में रखिएगा कितना है? 81 विधानसभा सीट है आपका। झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? मतलब निर्वाचन कितने सदस्यों को किया जाता है विधानसभा? तो 81 सीट है, तो 81 को ही किया जाएगा निर्वाचन, क्यों? तो वो क्या होगा आंसर इसका? 81 होगा। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बोला जा रहा है कि झारखंड राज्य में लोकसभा का कितना सीट है? तो लोकसभा का आपका कितना सीट है? 14 सीट है, माइंड में रखिएगा कितना? 14 सीट। ये हो गया आपका विधानसभा का, ठीक है। ये हो गया आपका विधानसभा का सीट हो गया 81, और ये लोकसभा का मतलब केंद्र का पूछ रहा है कि केंद्र का कितना सीट झारखंड से जाता है, मतलब झारखंड से लोग केंद्र का सीट कितना मतलब जाता है केंद्र में झारखंड की ओर से, तो कितना जाता है लोकसभा में? 14 जाता है। झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित हैं? पूछ रहा है कि अनुसूचित जनजाति, जैसे 14 ये लोकसभा सीट है, तो इसमें से कितना जो सीट है सो ST के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए? तो 5, कितना ध्यान में रखिएगा, कितना? 5 सीट है, ठीक है, रिजर्व ST के लिए, मतलब 5 बनेंगे आपके सांसद, कौन से? ST के, ठीक है, जो केंद्र में अपने राज्य का मतलब जाके प्रतिनिधित्व करेंगे। झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित है? कितना? तो मतलब जो SC है उनके लिए कितना है? 1 है, बस कितना है आपका? 1 सीट है, ध्यान में रखिएगा कितना है? 1 सीट है, ठीक है।
झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितने, मतलब अब राज्यसभा देखिए, यहाँ पे हम तो विधानसभा देख लिए, ठीक, विधानसभा में 81, लोकसभा में 14। अब आते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में कितना जाता है, तो यहाँ से 6 सीट जाता है, ठीक है। कितना सीट जाता है, 6। झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितना है, देखिए झारखंड राज्य में कितना प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है, गिनती कीजिए आप। देखिए पलामू प्रमंडल, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल। हो गया कि नहीं, मैं 5 गिनवा दिया आपका हाथ पे, कौन कौन सा, पलामू प्रमंडल, ठीक है, उसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल और आपका क्या हो गया, कोल्हान प्रमंडल। प्रमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। नहीं, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितना हो गया, 5, और इसका राज्यसभा का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितना है, तो झारखंड राज्य में टोटल कितने जिले हैं, तो 24 जिले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी कितने वर्तमान में जिले हैं, 24 जिले हैं। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी, तो जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था उसमें पूछ रहा है आपका कि झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी, तो जब राज्य का निर्माण हुआ था उस समय वो बिहार से 18 जिला लेकर अलग हुआ था, झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, कितना, तो 18। झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, मतलब अनुमंडल पूछ रहा कितना है, तो अनुमंडल 45 है, ठीक है। कहीं कहीं आपको 46 दिखेगा तो, और कहीं कहीं 45, तो याद रखिएगा 45 है। अभी कितना है हमारा, 45 है, माइंड में रखिएगा, 45 ही अनुमंडल है अभी हमारा, ठीक है। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी थी, मतलब जब झारखंड राज्य आपका ये हुआ था, निर्माण हुआ था, तो उस समय आपका कितना था अनुमंडल, तो ये चीज़ आप बताइए हमको कितना था। तो देखिए अभी तो हमारा कितना है, 45 है वर्तमान में, पर जब बना था, जिस प्रकार 18 जिला लेके ये बना था अपना राज्य झारखंड 15 नवंबर 2000 को, उसी प्रकार उस समय अनुमंडल कितना था आपका, तो 33 अनुमंडल था, ध्यान रखिएगा। 3 पर 3 33, 33, इसको माइंड में रखिएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। रोज हम एक एक टॉपिक लेकर ख़त्म करेंगे। वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की कुल संख्या कितना है, वर्तमान समय में प्रखंड कितना है आपका, तो 264 है, याद रखिएगा, ठीक है, कितना, 264, ठीक है। झारखंड राज्य में गांवों की कुल संख्या कितनी है, मतलब झारखंड राज्य में टोटल कितने गांव, तो 32,620 गांव है टोटल, कितने, 32,620। नहीं लग रहा है कि 620 ही काम करता है, 32 ऐसे कुछ नहीं लग रहा है आपको, तो क्या है, देखिए अगर इसको अलग से भी करते हैं, 32,620 मतलब 3 दूना 6, फिर उसके बाद क्या हो गया, 620 हो गया, 3 दूना 6 हो गया और उसके बाद 620 हो गया। तो ये मेरा तरीका है, आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, पर इसका आंसर क्या होगा आपका, झारखंड राज्य में गाँवों की कुल संख्या कितनी है, तो 32,620 है। राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं, तो राज्य में पूछ रहा है कि कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं, तो माइंड में रखिएगा कि पहले तो 51 था, अभी कितना हो गया आपका, 52 हो गया, ध्यान रखिएगा, ये अपडेटेड है। राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं, तो 52 हो गया आंसर इसका, ठीक है, 51 नहीं होगा, यहाँ पर 52 होगा। झारखंड राज्य में नगर निगम, ये सब मैं आपको 2025 तक बता रहा हूँ, ठीक है, जो अपडेटेड है वो बता रहा हूँ मैं आपको। झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है, पूछ रहा है आपसे कि झारखंड राज्य में जो नगर निगम है कितना है आपका, तो झारखंड राज्य में टोटल नगर निगम जो आपका है वो कितना है आपका, 9 है, कितना है, 9 है। जैसे रांची नगर निगम हो गया, ठीक है, आपका उधर आप देख लीजिए मेदिनीनगर नगर निगम हो गया, ये सब क्या है, तो टोटल कितना है आपका झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितना है, तो 9 है आपका, और सबसे पुराना नगर निगम रांची ही है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा रांची। झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है अभी, तो 20 है, याद रखिएगा, अपडेटेड बता रहे हैं आपको। झारखंड राज्य में नगर परिषद कितना है, तो 20 है, 20। ये सब में कन्फ्यूजन है आपको, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ये सब में कन्फ्यूजन होगा, तो माइंड में रखिएगा। नगर निगम ज़्यादातर पूछता है, नगर परिषद नहीं पूछता, नगर पंचायत ये सब नहीं पूछता, पर माइंड आपको क्या रखना है कि नगर निगम कितना है हमारे झारखंड राज्य में, तो 9 है,
ठीक है। और झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितना है? 20। अब यहाँ पे देखते हैं झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितना है। तो नगर पंचायतों की कुल संख्या आपका भी कितना हो गया? 20 ही है, ठीक है। ध्यान दीजिए, नगर परिषद और नगर पंचायत दोनों कितना है? 20-20 है। नगर निगम कितना है? 9 है, ठीक है। नगर निगम 9 है, पर नगर परिषद और नगर पंचायत कितना है आपका? 20-20 है। दोनों को माइंड में रखिएगा, ठीक है। झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितना है? मतलब अधिसूचित क्षेत्र क्या पूछ रहा है आपसे? झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है? तो 1 है, ठीक है। अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है? 1 है। निम्न में से कौन सा झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है? पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है आपका? तो ये कौन सा है आपका, बताइए? जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है सो आपका अधिसूचित क्षेत्र समिति है, ठीक है। अधिसूचित क्षेत्र समिति कौन सा है आपका? तो जमशेदपुर है। अब देखिए, रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी। अभी मैं बताया आपको कि रांची नगर निगम का स्थापना कब किया गया था। अभी मैं आपको बताया रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी आपका। तो ये आपका कितना था? 15 सितंबर 1979 को, ठीक है। कितना? ध्यान दीजिएगा, 15 सितंबर 1979 को इसका मतलब स्थापना किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी 15 सितंबर 1979 को। अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या है। झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या है, ये बोल रहा है आपका। तो देखिए, इसमें क्या है कि आप गूगल करोगे तो वहाँ पे दिखाएगा आपको 8, पर गूगल पे नहीं जाना है आपको, ठीक है। हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट आता है उसके अनुसार। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर सी होगा, 10। ये चीज़ याद रखिएगा, झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितना है? तो 10 है, ठीक है। माइंड में इसको हमेशा रखिएगा आप अपने। झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितना है? झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितना है? तो महानगर कितने हैं टोटल आपके? तो अभी झारखंड राज्य में आप देखिएगा तो टोटल जैसे से जोड़िएगा, जैसे गूगल कीजिएगा तो ये गलत है। मतलब हम अभी भी बोल रहे हैं बार बार आपको कि आपको मतलब जो झारखंड इकोनॉमिक सर्वे आता है उसके में जो रिपोर्ट रहता है उसी के आधार पे आपको आंसर लिखना है। आप गूगल कर ऐसा करके कभी मत करना, ठीक है। तो वर्तमान में कितना है? 3 है। तो आप देखिए महानगर कौन कौन सा है? रांची, जमशेदपुर, धनबाद, है कि नहीं? पर यहाँ पे धनबाद और जमशेदपुर ही दिखाता है गूगल पे, पर नहीं है। कितना है? 3 है। कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो रांची, जमशेदपुर और धनबाद, ये 3 आपके क्या है? महानगर है, ठीक है। झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या क्या है? बस 1 है। कहाँ है? वो भी रामगढ़ कैंट, आप लोग जानते होंगे। वहीं पर आर्मी का वहाँ पे कैंप है, छावनी है, 1 है, 48 का। झारखंड में छावनी बोर्ड अवस्थित है कहाँ? तो रामगढ़ में। अभी बताया मैं आपको कहाँ पर है आपका, तो रामगढ़ में है। झारखंड, ये देखिए ये पुराना क्वेश्चन हो गया, इसको आपको नहीं देखना है, ठीक है। ये छोड़िए, पुराना हो गया। जो अब नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसके अनुसार इसको देखा जाएगा। अगर आपको पढ़ना है तो मैं पढ़ा देता हूँ इसको भी। देखिए, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी थी? राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई थी आपका 3400 किलोमीटर। ये आपका क्या हो गया? राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, राजकीय नहीं है आपका। ये क्या आपका? राष्ट्रीय राजमार्ग है। कितना है? 3400 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, राजकीय और राष्ट्रीय में। और राजकीय राजमार्ग कितना है आपका? राजकीय राजमार्ग देखिएगा तो 1232 किलोमीटर। कितना? 1232 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय कितना है? राष्ट्रीय ज़्यादा है हमारा 3400, राजकीय कितना है? 1232 किलोमीटर है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या निजी विश्वविद्यालय सहित कितना है? तो निजी विश्वविद्यालय सहित कितना है आपका? तो
सी देखिए पुराना है, अभी तो बहुत सारा बन गया आपका, तो ये आपका पुराना डेटा है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मेरे पास अपडेटेड नहीं है, तो इसलिए मैं इसको नहीं यहाँ पे किया हूँ। पर पुराना कितना है हमारा 2019-20 के अनुसार, तो 2020-19 के अनुसार हमारा 21, ठीक है। निजी विश्वविद्यालय सहित मिलाकर कुल विश्वविद्यालय कितना है, तो 21 है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितने हैं, मतलब राष्ट्रीय महत्व के, तो आपका राष्ट्रीय महत्व का देखिएगा तो आपको 4 मिलेगा, ठीक है। कितना, 4। इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा है, प्रथम राजकीय भाषा क्या है हमारा, हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, तो उर्दू है। प्रथम कौन सा है हमारा, हिंदी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कौन सा है, हिंदी है। झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, तो कुल कितना अदर भाषा को दिया गया, 16 भाषा, ठीक है। जैसे आप एग्जाम देने आते हो तो क्षेत्रीय भाषा करते हो ना, पंचपरगनिया, कुड़ुक, नागपुरी, खोट्ठा हो, तो ये सब क्या है आपका दूसरी राजभाषा है, जो मतलब जिसको दर्जा दिया गया आपका झारखंड राज्य में कितना, तो 16। पहला हमारा हिंदी हो गया जो मेन हो गया, उसके बाद सेकंड कौन हो गया, उर्दू हो गया, और उसके अलावा टोटल कितना 16 को दिया गया, ठीक है। तो 16 दूसरी राजभाषा को दर्जा प्रदान किया गया झारखंड में। निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है, तो दूसरी राजभाषा ये सभी है, खोट्टा है, पंचपरगनिया है, अंगिका है, ये सभी है, ठीक है। आपका इनमें से सभी होगा। झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया, तो गठन के बाद कुल कितना, पहले 18 था, 24 अभी है, तो 24 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 जिला हो जाएगा। और वो 6 जिला कौन कौन सा है, देखिए माइंड में रखिए, आपको बताते हैं। तो 4 अप्रैल 2, देखिए पहले बताते हैं आपका 2000 कितना 2001 में, हाँ 2001 में आपका कितना मतलब, सॉरी फ्रेंड्स एक मिनट, तो देखिए फ्रेंड्स टोटल 6 जिला कौन कौन सा था, तो टोटल 6 जिला था आपका। सबसे पहले ध्यान में रखिए लातेहार का गठन कब हुआ, देखिए 2001 में 4 जिला का गठन किया गया, ठीक है। और उसके बाद आपका 2012 में 2 जिला का गठन किया गया। तो देखिए 2001 में कौन कौन सा जिला का गठन किया गया आपका, तो 4 अप्रैल 2001 को लातेहार को, ठीक है। फिर उसके बाद 26 अप्रैल 2001 को आपका किया गया जामताड़ा का, ठीक है। 30 अप्रैल 2001 को 2 जिला का गठन किया गया, सिमडेगा का और इधर आपका सरायकेला खरसावा का। तो 4 ये हो गया आपके। 2 जिले कौन कौन, तो खूंटी 23वां जिला और रामगढ़ 24वां जिला, दोनों बना एक ही डेट पर 24वां जिला नवनिर्मित जिला कौन सा है, रामगढ़ ही कहलाएगा, क्योंकि उसका घोषणा उसी दिन बाद में किया गया, ठीक है। तो खूंटी आपका हो जाएगा आपका कौन सा 5वां, और 6ठा कौन सा हो जाएगा, रामगढ़। तो कितना हो गया आपका टोटल हो गया आपका 6 जिला। तो कितने जिले हो गए टोटल मिलाकर, 18 और 6 24। और ये खूंटी और रामगढ़ कब बना था आपका, तो ये बना था आपका एक ही डेट पे, कब बना था, एक मिनट। तो फ्रेंड्स रुकिए मैं बताता हूँ, 12 सितंबर 2007 को ये दोनों जिला का गठन किया गया था। तो हम लोग देख लिए कि 2001 में 4 जिला और 2007 में 2 जिला। तो 2007 में कौन कौन सा, खूंटी और रामगढ़। 12 सितंबर 2007 को ये दोनों जिला का गठन किया गया। तो टोटल कितने जिले गठन किए गए थे, तो 6 जिले, कितना 6 देख लिए, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा, ये 2001 में, और 2007 में रामगढ़ और खूंटी। अब देखिए 58वां जिला, 58 क्वेश्चन। झारखंड राज्य के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है, तो सबसे ज़्यादा आपका प्रखंड पलामू जिला में है। सोच लीजिए सबसे छोटा प्रमंडल है, प्रमंडल सबसे छोटा है, पर प्रखंड सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर कितना है, 21 प्रखंड है। कितना प्रखंड है, 21 प्रखंड है। राज्य में दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है, तो दूसरा कौन सा आपका गढ़वा, जस्ट उसी के बगल में सटा हुआ है गढ़वा, वहाँ पे कितना है आपका 20 है। और उसके बाद तीसरा नंबर पे कौन है, रांची है, जहाँ पे 18 है। तो ये 3 आप याद करके रखिएगा, पलामू 21, गढ़वा 20, रांची 18। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, गढ़वा, पहला कौन, पलामू, और तीसरा कौन, रांची 18, जो मतलब सबसे ज़्यादा प्रखंड रखता है अपने पास झारखंड। देखिए फ्रेंड्स
झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो अभी बताया मैंने कि झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिला पूछ रहा है, प्रखंड नहीं पूछ रहा है। अगर पूछता है कि किस प्रमंडल में सबसे ज़्यादा प्रखंड है तो वो आपका पलामू होता, जो कि आपको मैंने ऊपर बताया। पर यहाँ बोल रहा है किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जिला आपका उत्तरी छोटा नागपुर में है। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है उसमें सबसे ज़्यादा जिला है, ध्यान में रखिएगा। कितना जिला है वहाँ पर? तो वहाँ पर टोटल आपका 7 जिला है। कितना? 7 जिला है। अब देखिए 7 जिला काउंट कीजिए आप अपने हाथ पर। तो चतरा, ठीक है, चतरा के बगल में आपका क्या हो जाएगा? हजारीबाग। हजारीबाग के बगल में कौन सा हो जाएगा आपका? कोडरमा। कोडरमा के बगल में कौन सा हो जाएगा? गिरिडीह। गिरिडीह के बगल में कौन सा हो जाएगा आपका? धनबाद। धनबाद के बगल में कौन सा हो जाएगा? बोकारो। बोकारो और रामगढ़। 7 जिला हो गया ना। तो उत्तरी छोटा नागपुर में कितना? तो सबसे सर्वाधिक जिला रखता है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल कौन सा है, मतलब नया प्रमंडल कौन सा बना है? तो आपका कोल्हान प्रमंडल है। और कोल्हान प्रमंडल के अंदर कितना जिला आता है? 3। कौन कौन सा? तो ध्यान रखिए, दोनों सिंहभूम एरिया आपका, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था? 2009 में। कोल्हान प्रमंडल बना कब था? तो 2009 में बना था। ये चीज़ को आप माइंड में रखिएगा। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र वही होगा जिसका सबसे बड़ा एरिया होगा। तो पश्चिमी सिंहभूम क्या है आपका? झारखंड का सबसे बड़ा एरिया है। ठीक है, एरिया के हिसाब से भी तो संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम का ही सबसे बड़ा है। अब बोलेंगे सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, तो चतरा है आपका। ध्यान में रखिएगा कौन सा है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र? चतरा है। ठीक है, अब देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है। झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति निवास करते हैं? तो देखिए टोटल जनजाति कितना निवास करते हैं? तो 32। ठीक है, अभी एक अपडेटेड आया है पुरान एक जनजाति है जिसको ऐड किया गया है हमारे। तो देखिएगा शायद नए क्वेश्चन में आपको 33 दिखेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, या तो 32 रहेगा या तो 33 रहेगा। तो क्या करना है आपको कि ज़्यादातर 32 पे टिक कीजिएगा, क्योंकि अभी उसका मतलब ऑफिशियल ये नहीं किया गया घोषणा। ठीक है, तो झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति निवास करते हैं? तो 32। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 32। अगर 32 ना दिया हुआ रहेगा, 33 दिया रहेगा, तो 33 पे कर आइएगा। झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति हैं? तो 8 आदिम जनजाति है। ठीक है, ध्यान में रखिए कितने आदिम जनजाति है? तो 8 आदिम जनजाति है। राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा हैं? पूछ रहा है टोटल केंद्रीय कारा राज्य में कितना है आपका, बताइए। तो इसका आपका कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? तो कुल केंद्रीय कारा आपका अभी कितना है राज्य में कुल? इसका हमको डाउट है फ्रेंड्स, इसका आंसर तो सी दिया हुआ है। 1 मिनट में कंफर्म करके बताता हूँ आपको। हाँ फ्रेंड्स, इसका 5 ही आंसर है, 5 केंद्रीय कारा है। ठीक है, राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा है? तो 5 केंद्रीय कारा है। किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो राष्ट्रपति शासन अभी तक झारखंड में 3 बार लग चुका है, 2009, 2010 और 2013 में। ठीक है, कुल 3 बार लगा है और पहला बार सबसे 2009 में लगा था। ठीक है, राष्ट्रपति शासन हमारा। तो और किस आर्टिकल के तहत लगता है ये भी आपको जानना चाहिए। तो 356 आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा है? तो कौन सा आपको मैंने बताया था, सबसे पहले लातेहार ही था, 4 अप्रैल 2000 को बना था। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? लातेहार होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।